मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉमर्स पिस्ता पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस के पैटर्न के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि मेरी स्टूडेंट हैं सिमरन कौर जी, जो कि आपके चैनल कॉमर्स पिस्ता की फॉलोअर भी हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे एक कमेंट के थ्रू कि उन्हें फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस मैं बताऊं, ताकि वो जैसे पिछले 2 सब्जेक्ट्स में मैंने बताए थे वैसे ही इसमें भी उन्हें एक श्योरिटी हो जाए कि हाँ एग्जैक्टली उन्हें क्या प्रिपेयर करना है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उन्हें भी डेडिकेटेड है, सिमरन कौर जी को भी, और उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिनका बीकॉम फाइनल ईयर में इंश्योरेंस एज अ इलेक्टिव पेपर यानी ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे और देखते हैं पहले यूनिट के इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका और मेरा। चलते हैं पहले यूनिट पे और उसके देखते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज कि इससे पहले मैं थ्योरी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं, एक चीज कहूंगा कि वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना मिस कर जाओगे कि मैंने क्या बताया है। ठीक है, पहला, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। इस एसेंशियल एलिमेंट में मेनली 6 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अगर आपने बुक पढ़ी होगी एम मोतीहार या जिस राइटर के भी आपको रेफरेंस दिया गया है, तो उसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे आपको इलेबोरेट करना है, काफी एक्सपैंड करके लिखना होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं 16 या 20 नंबर, जैसी यूनिवर्सिटी है, अगर आप नेहरूगाम भारती से हैं तो 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं तो वहां 20 नंबर का लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर दूसरा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का नेचर क्या है, और उसके बाद आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप भी बताना है। कभी कभी होता क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन में जोड़ करके पूछ लिया जाता है कि पहले आपसे नेचर पूछ लेंगे, तो नेचर आपको 1 या 1.25 पेज में लिखना होता है। उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको उसमें एग्जैक्टली इंश्योरेंस होता क्या है वो बताना है, उसमें उसके पूरी प्रॉपर्टीज। और उसके बाद इंश्योरेंस का स्कोप यानी उसके बेनिफिट्स कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, फिर है डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना होगा। और हाँ, इसमें वाली गलती मत करना कि पैराग्राफ फॉर्म में लिख करके उसको छोड़ दिया। जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि टी फॉर्मेट बनाना है, यानी टी शेड्यूल बनाना है पूरा, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से बताया था। और उसके बाद ये लाइन नहीं होती, ठीक, इधर लिखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इधर लिखना इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और उनके पॉइंट्स और डिफरेंसेस बताते चले जाओ। ठीक, यही तरीका ही होता है डिफरेंस को बताने का। सेकेंड है ओवर इंश्योरेंस एंड अंडर इंश्योरेंस। इनको भी आपको इसी फॉर्मेट पे यानी टी फॉर्मेट पर ही आपको एक्सप्लेन करना है और डिफरेंशिएट करना है दोनों के बीच में। ठीक है, चलते हैं सेकेंड यूनिट पे और फिर बात करेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपका जो पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है वो है कि आपको कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को बताना होगा, और सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, उसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना होगा उसमें अटैच करके, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कोई एक पार्ट नहीं पूछेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में आपको एक पार्ट में लंबा अच्छा खासा लिखना पड़ सकता है, लेकिन किसी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। जैसे इसमें 2 पार्ट है, कंसेप्ट है और फीचर्स है। इसके पहले जो मैंने फर्स्ट यूनिट बताया था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप और एक जनरल कंसेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर एग्जाम्पल याद रहे या खुद से बना पाओ, तो हर एक क्वेश्चन में, खासकर इंश्योरेंस में, एग्जाम्पल जरूर डाल देना, क्योंकि एग्जाम्पल डालने से होता क्या है, चीजें और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और एग्जामिनर को लग जाता है कि हाँ कि आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, आप अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को जानते हैं। ठीक है, सेकेंड, अब अगर बात करें तो मैं है कि प्रोसीजर ऑफ टेकिंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको तभी आएगा क्वेश्चन जब आपने पूरी बुक अच्छे से पढ़ी होगी, खासकर लाइफ इंश्योरेंस का जो पार्ट है, कैसे उसकी पॉलिसीज को हायर किया जाता है, सब्सक्राइब किया जाता है, उसको आपको देखना होगा। ठीक है, इसमें अच्छा खासा आपको लिखना पड़ सकता है, मतलब 6-7 पेज जाएगा कि इसमें क्या तरीका है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डालते हैं, और उसमें क्या प्रूफ करना होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तीसरा आते हैं एक्सप्लेन इन ब्रीफ। आपको शॉर्ट में, क्योंकि जब 20 नंबर क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसमें एक हेडिंग पे ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 पेज का ही आपको समय देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो होल लाइफ पॉलिसीज आपको देनी है, यानी अगर कोई जरूरी नहीं कि 6-7 पेज ही लिखो, अगर आपका कंटेंट सॉलिड है और 4 पेज में खत्म हो जा रहा है तो उसको 5 या 6 पेज तक खींचने की कोशिश मत करना। ठीक है,
क्योंकि मेन है आपकी वोकैबुलरी और आपकी एक्सप्रेशन पावर चेक की जाती है, ना कि पेज भरने की ताकत चेक की जाती है। लोगों के दिमाग में जो है फालतू की एक रबिश भरा हुआ है कि पेज भर दो नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है पेज लंबा लंबा भर देते हैं लेकिन नंबर उतना ही मिलता है जितना नॉर्मली मिलना चाहिए। मतलब अगर वो सोचते हैं कि पेज लंबा भर करके वो 70-80 स्कोर कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 50-60 पे आपको मार्क करके छोड़ देगा। तो ये चीज का ध्यान रखना कि कंटेंट सॉलिड प्रोवाइड करना, चाहे 4 ही पेज में आपका लॉन्ग आंसर खत्म हो जाए वहीं छोड़ दो, आगे मत बढ़ाओ। ठीक, आइए बात करते हैं मेन सब्जेक्ट पे। तो होल लाइफ पॉलिसी आपको एक्सप्लेन करना होगा, एंडोमेंट पॉलिसीज आपको एक्सप्लेन करना होगा, और टर्न पॉलिसीज एन्युटीज। इन 3 हेडिंग्स को आपको जो कहते हैं कि 500 वर्ड्स या 600 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग को सेट करना है कि आपको कितना किस पर्टिकुलर हेडिंग पे कितना पेज आपको खर्च करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यहाँ पे एक्सप्लेन इन ब्रीफ है। ठीक, नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट क्या होता है ये आपको बताना होगा। ठीक, सेकंड है पेड अप वैल्यू। हर इंश्योरेंस पॉलिसी की एक पेड अप वैल्यू होती है और ये हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। तो अगर मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं और दिमाग में उसको रिटेन करके रखना होता है, तो अगर रिटेंशन हो जाए मतलब इन केस, तो आप उसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जरूर डाल देना। पेड अप वैल्यू में अपना खुद का बना हुआ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर डाल दोगे अलॉन्ग विद थ्योरेटिकल एग्जाम्पल, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी, एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, सरेंडर वैल्यू की भी वही बात करेंगे कि सरेंडर वैल्यू भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। उसका भी अगर एग्जाम्पल याद हो जाए या याद रहे तो उसको भी इंसर्ट कर देना। ठीक है, आइए चलते हैं 3rd यूनिट पे और फिर बात करेंगे 4th यूनिट की। Now let's talk about unit 3 important theoretical questions. पहला है elucidate the factors affecting the premium of life insurance contract. लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो उसके प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं, कि प्रीमियम कम होगा कि ज्यादा होगा कि नो चेंज वाला मामला होगा, वो आपको फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पेज भरने पे फोकस मत करना, कंटेंट प्रोवाइड करो, सॉलिड कंटेंट प्रोवाइड करो, और हाँ वर्ड पावर अगर कोशिश करो और अच्छी बना सको तो बना दो। ठीक है, और दूसरी चीज आपके यहाँ ज्यादा कलरफुल करने की जरूरत मत करना, सिर्फ 2 ही पेन्स का यूज करना, ब्लैक और ब्लू, दैट्स इट। ना ग्रीन रेड कुछ नहीं, खासकर रेड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेड आपके लिए बिल्कुल नहीं होती है। रेड सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए बनी होती है। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रीमियम कैलकुलेशन मेथड्स। आपको इन प्रीमियम कैलकुलेशन मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे पहला है नेचुरल प्रीमियम प्लान, ठीक है, लेवल प्रीमियम प्लान, और लास्ट है मोर्टेलिटी प्रीमियम प्लान। कोशिश करना इन तीनों में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डाल देना अगर याद रह जाए तो। ठीक, क्योंकि सब के सब न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। तो वैसे मैं जान रहा हूँ कि आप ये कहेंगे कि हर चीज में एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल डालना पड़ेगा, आसान थोड़ी है। मैं भी जानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते होता क्या कभी कभी कि हमारे दिमाग में कुछ चीजें स्टोर हो जाती हैं, मतलब क्राउड होने की वजह से भी। तो इन दैट केस आप यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डाल सकते हैं अगर याद रहे तो। तीसरा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी क्लेम्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है किस चीज का, सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी क्लेम्स को, कि मैच्योरिटी क्लेम जब किया जाता है मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के थ्रू, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उसे क्या करना होता है, कैसे करना होता है, और उसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी गिवर है यानी कंपनी, वो किस तरीके से आपके मैटर्स को सॉल्व करती है, वो आपको पूरा बताना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यूनिट 4 पे और फिर चलेंगे सीधे यूनिट 5 पे। इट्स टाइम फॉर यूनिट 4। ठीक है, पहला ब्रिंग इनटू द लाइट द कंसेप्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस। आपको फायर इंश्योरेंस समझाना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, फायर इंश्योरेंस की नीड भी बतानी है कि फायर इंश्योरेंस की क्यों जरूरत है और कहाँ कहाँ जरूरत है। खैर अभी कहाँ कहाँ नहीं, लेकिन हाँ क्यों जरूरत है और फायर इंश्योरेंस क्या है ये बताना है। ठीक है, सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में क्या अंतर है ये आपको समझाना होगा। भाई टी फॉर्म में करना, पैराग्राफ मत कर देना। फिजिकल और मॉरल हजार्ड्स इन लाइफ इंश्योरेंस भी आपको समझाना होगा भाई टी फॉर्म बना करके। एक तरफ फिजिकल हजार्ड्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज और एक तरफ मॉरल हजार्ड्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक, बिटवीन द लाइन। और फिर तीसरा है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स अंडर फायर इंश्योरेंस।
अगर फायर इंश्योरेंस करा रखा है, आग लगती है, डैमेज होता है, तो आप उसमें जब क्लेम को सेटलमेंट कराएंगे, क्लेम लेना चाहेंगे, तो आपको उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो आपको बताना होगा। ठीक है, चलते हैं यूनिट 5 पे, जो कि लास्ट यूनिट है। उसके बाद थोड़ी सी और बात करके फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी डिमांड के ऊपर। सबसे लास्ट यूनिट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला, आपको मैरिज इंश्योरेंस का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैरिज इंश्योरेंस भी आपको हाईलाइट करना होगा। क्योंकि मैरिज इंश्योरेंस में जैसे नॉर्मली होता है कि जनरल इंश्योरेंस में ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस में बंदे की लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसे मैरिज इंश्योरेंस में सिर्फ पूरी शिप का नहीं होता, शिप के पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं उनका इंश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा, उसी को हम सब्जेक्ट मैटर की कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर? आप जब पढ़ेंगे मैरिज इंश्योरेंस अपनी बुक में, चाहे वो एम मोतिहार की बुक हो या किसी और राइटर की बुक हो, तो आप जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको उसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैरिज इंश्योरेंस दिख जाएगा और आप समझ भी जाएंगे मैंने क्या कहा है क्वेश्चन। सेकंड, टोटल लॉस इन मैरिज इंश्योरेंस। ठीक है, मैरिज इंश्योरेंस का टोटल लॉस बताना है और उसमें अगर पॉसिबल हो तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी डाल देना, दैट विल हेल्प यू। और सेकंड है पार्शियल लॉस इन मैरिज इंश्योरेंस। इसमें भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कि भाई पार्शियल लॉस मैरिज इंश्योरेंस में क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन में आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डालना होगा। ठीक, अगर याद रह जाए तो हर जगह वो इफ वाला जो फैक्टर है वो इम्प्लाइड है। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें मेन है पहला सैल्वेज चार्ज। आपको बताना होगा सैल्वेज चार्ज क्या होता है। ये बेसिकली मैरिज इंश्योरेंस में काम आता है। इसमें भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलर चार्ज, ये भी मैरिज इंश्योरेंस का एक पार्ट है, इसमें भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जाएगा। और तीसरा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटीज, ये भी मैरिज इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती हैं, ये आपको समझाना होगा। पहले दो में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डालोगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर एग्जाम्पल डाल सको तो थ्योरेटिकल एग्जाम्पल डाल देना। ठीक है, तो इतने पे खत्म करता हूँ और फिर वही कहूंगा कि पूरी वीडियो देखना, आराम से देखना, कहीं समझ में ना आए तो वीडियो के लास्ट में अपने डाउट्स को पोस्ट कर देना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में आपके कंटेंट के साथ, वो भी ऑन डिमांड कंटेंट, जिसमें भी दिक्कत हो आप उसे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।